बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत नाम नहीं है, हाथ उठा के दुआ करने का कि अल्लाह तबारक ताला हमें जन्नत फिरदौस अता फरमा दे। जन्नत नाम नहीं है नमाज रोज़ा करने का कि नमाज रोज़ा कर लेंगे जन्नत मिल जाएगी। जन्नत नाम है अल्लाह की रज़ा का। अल्लाह की रज़ा मौक़ूफ़ है शरीयत आइन पर अमल करने का, यानी शरीयत पर अमल करोगे तो जन्नत मिलेगी। और शरीयत का अमल क्या है? नमाज रोज़ा ही नहीं है। शरीयत पूरी मुकम्मल शरीयत का माहौल का, यानी अखलाक कैसे, आपके मुआशरा कैसा, मामलात कैसे, किसी का कोई पैसा तो नहीं मारा, किसी को कोई तकालीफ तो नहीं दी, किसी को कोई अजियत तो नहीं पहुँचाई, इसका नाम है जन्नत। जन्नत मिलेगी तो अल्लाह की रज़ा हासिल होगी। अल्लाह की रज़ा का महल क्या है? जन्नत। समझ में आई? फ़िक़्ह में है, फ़ुक़हा कराम बताते हैं कि 3 पैसे अगर आपने किसी के जबरन माल लिए, 3 पैसे, फ़िक़्ह की किताब में लिखा है मसाइल की, उलमा कराम बताते हैं क्या 3 पैसे आपने किसी के जबरन माल लिए तो आपकी 700 मकबूल नमाज़ें शायद गालिबन उसको दे दी जाएंगी जिसके आपने 3 पैसे मारे हैं। तो जन्नत मिल गई आपको? बताइए आप, जन्नत मिल गई आपको? जन्नत किस चीज़ का नाम है? ऐन शरीयत पर। ऐन शरीयत क्या है? हुज़ूर अक़दस सलाम की पूरे उस पर रसूलुल्लाह जो आपने गुज़ारिशात तालीमात अता फरमाई बयान की, उस पर अमल पैरा होना ही शरीयत का नाम है। जब शरीयत पर अमल पैरा हो गए तो क्या मिल गई? अल्लाह की रज़ा। अल्लाह की रज़ा किस पे? महल, अल्लाह की महल क्या है? जन्नत। जन्नत मिल गई। समझ में आई? जब अल्लाह की रज़ा हासिल हो गई तो आप कदम ब कदम दिल बर्दाश्ता होकर ज़मीन पे चलेंगे, यानी आपको कोई खौफ नहीं होगा, सब आपसे खाइफ होंगे। समझ में आई बात? आप अल्लाह के मुहाफ़िज़ हो गए, यानी अल्लाह ताला आपके मुहाफ़िज़ हो गए। तो अल्लाह ताला क्या हो गए? आपके मुहाफ़िज़। तो आपको किस बात का गम फिर? कोई गमगीन नहीं। कहते हैं ना, औलिया अल्लाह को ना दुनिया में गमगीन होंगे औलिया अल्लाह, ना आखिरत में। औलिया अल्लाह ना दुनिया में गमगीन होंगे ना आखिरत में। समझ में आई बात? तो ऐन शरीयत पर अमल ही सब कुछ है। वज़ाइफ कुछ नहीं। वज़ाइफ पढ़ते रहो, शरीयत को छोड़ते रहो, कुछ हासिल नहीं। दुआ करते रहो, शरीयत को छोड़ते रहो, कुछ हासिल नहीं। वज़ाइफ पढ़ते रहो, शरीयत को छोड़ते रहो, कुछ हासिल नहीं। नवाफिल इशराक चाश पढ़ते रहो, शरीयत को छोड़ते रहो, कुछ हासिल नहीं। नमाज रोज़े के बाद दूसरी ज़िंदगी शुरू हो जाती है। वो क्या? हिदीन सिरातल मुस्तकीम, यानी हर अमल, हर काम, हर किरदार, हर ज़बान से आपका हिदीन सिरातल मुस्तकीम का ज़हूर हो। किसी को अजियत ना दो, हिदीन सिरातल मुस्तकीम पे चलो। हर तरह से, हर कौल से, हर फ़ेल से हिदीन सिरातल मुस्तकीम आपकी ज़बान से, आज़ाए जवारे से, क़ल्ब से ज़ाहिर हो। तो ये तमाम क्या हो गया आपका? लबे-व-लुबाब क्या हो गया? तशरीह क्या हो गई? खुलासा क्या हो गया? ऐन शरीयत हो गई। आप शरीयत पे चल रहे हो। ये करके दिखाया तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने, ताबईन ने, तबे ताबईन ने, और फिर बाद में किसने? औलिया किराम ने। उसके बाद जो ज़िंदगी है वो आपके मिजाज के मुताबिक है कि आपका मिजाज कैसा है और क्या है, कौन किसको ज़माना किसको मार रहा है, कौन किस पे गालिब आ रहा है, वो आपका क़यास है अपना। दुनिया पे मुसलमान पे कोई गालिब नहीं आ सकता अगर वो आइन शरीयत पे अमल कर रहा है। अल्लाह ताला उसके साथ हैं तो फिर कौन इस पे गालिब आ सकता है? समझ में आई? तौबा कर लो, वक्त जो है बुरा आते देर नहीं लगेगी और हालात अब बिगड़ने ही बिगड़ने हैं। क़ुर्ब क़यामत के आसार शुरू हो गए हैं, इसलिए कसरत से इस्तिग़फ़ार करो, दूसरे को तकालीम मत दो। दे दी तो तौबा कर लो अल्लाह से, उस बंदे से। अल्लाह ताला बड़े से बड़े गुनाह माफ़ कर देते हैं। अल्लाह ताला बड़े से बड़े गुनाह, यहाँ तक कि मक्का शरीफ में ज़िना भी करोगे अलमाज़ल्लाह सुम्मा अलमाज़ल्लाह, वो भी माफ़ कर देंगे अल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ आज़ानी से नवाज़े, इस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ आज़ानी से नवाज़े। यानी बड़े से बड़ा गुनाह क्या हो सकता है? यानी मक्का शरीफ में आप जाके ज़िना कर दो, वो भी माफ़ कर देंगे अल्लाह ताला। समझ में आई बात? लेकिन किसी को तकलीफ़ दे के खामोश होकर बैठ जाओ, वो माफ़ नहीं करेंगे जब तक बंदा ना माफ़ करे। समझ में आई बात? जब तक बंदा माफ़ ना करे वो माफ़ नहीं करेंगे अल्लाह ताला। इसलिए किसी को तकालीफ मत दो, और जो है अपने पर नादिम हो अपने गुनाहों पे, इंशाअल्लाह सब माफ़ कर देंगे अल्लाह ताला। कसरत से इस्तिग़फ़ार करो। अल्लाह इस पर तौफ़ीक़ आज़ानी से नवाज़े। आमीन सुम्मा आमीन।